मध्य प्रदेश के इंदौर में चावल और गेहूं माफियाओं द्वारा किए जा रहे घोटाले का एक एक करके खुलासा हो रहा है। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनाज माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आज आना शुरू हो गया है। इसी के तहत 17 अगस्त की इंदौर की महू तहसील में एक शिकायत की जांच के बाद लगभग 50 करोड़ रुपए के अनाज घोटाले का पर्दाफाश किया गया। इस मामले की जांच के दौरान शनिवार को इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह महू पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस संबंध में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल महू एसडीएम अभिलाष मिश्रा को 17 अगस्त को एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच में पाया गया कि गरीबों तक पहुंचने वाली राशन सामग्री चावल, गेहूं, केरोसिन को एक बड़े सिंडिकेट द्वारा फर्जी बिल अनुज्ञा द्वारा निजी तौर पर बेचा जा रहा है। महू एसडीएम अभिलाष मिश्रा ने बताया कि मोहन अग्रवाल और उसके बेटों सहित अन्य व्यापारियों व 4 राशन दुकान संचालकों को आरोपी बनाया गया है। इस महू आरोपियों की तलाश और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर से ब्यूरो हेड हीरा सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। और इसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल टाइप का सामने आया है, जो इसका राशन माफिया का काम किया जा सकता है। इसमें जो नागरिक आपूर्ति निगम से जो खाद्यान्न जो राशन सप्लाई होता है, कुछ सामान तो ये संभावना है कि बिना राशन की दुकानों में गए, वहाँ से पावती लेकर के बालाबाद उसी को गरीबों के हित में ही उन्होंने बात की। ये जो सरकारी राशन चावल है, ये चावल में कोई राइस मिलों पर भी कार्रवाई होगी इसमें, जो पॉलिश करके राइस मिल वाले बेचते थे चावल को सरकारी राशन, यहाँ बहुत से भी इन्वेस्टिगेशन करना हुआ है। इसमें मंडी के जो कर्मचारी है इनकी जांच की जाएगी इसमें, उसके बाद और बड़ा सब इसमें आगे की सर अभी तक ये उसके तो कोई नाम की घोषणा भी करी कब तक फरार रहेगा? ऐसा है कि खराब क्वालिटी का सामान ही मोहन अग्रवाल इनके बेटे हैं, मोहित अग्रवाल, एक तरुण अग्रवाल है और 2 व्यापारी भी हैं, एक लोकेश अग्रवाल है और एक आयुष अग्रवाल है। 2 व्यापारी भी बड़े इसमें बिन नाम के वो फर्जी हैं और वो संस्थाओं के खिलाफ भी वहाँ पर चावल को लेकर किसी अन्य बात को लेकर एफआईआर की हुई है, वो लापता है। तो ये फर्जी बिल का काम भी इसमें पाया गया है, जो पूर्ण रचना के तहत आता है। और इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी संलिप्तता पाई जा रही है, क्योंकि बिना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आँख मूंदने के ये सब चीज़ संभव नहीं है। जो एफआईआर एसडीएम साहब द्वारा अपनी टीम के माध्यम से कराई गई है थाने में, इसमें फूड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के बारे में भी हम लोगों ने शक जाहिर किया है। नागरिक आपूर्ति निगम के जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनका डेफिनेटली रोल है उसमें। गोयल नाम का एक कर्मचारी है नागरिक आपूर्ति निगम का, इसका से की जाँच हुई है और कैसे जाँच की गई एसडीएम और उनकी टीम द्वारा जैसेदार पुष्टि की है और इसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल टाइप का सामने आया है, जो इसका राशन माफिया का काम किया जा सकता है। इसमें जो नागरिक आपूर्ति निगम से जो खाद्यान्न जो राशन सप्लाई होता है, कुछ सामान तो ये संभावना है कि बिना राशन की दुकानों में गए, वहाँ से पावती लेकर के बालाबाद की जाँच हुई है और कैसे जाँच की गई एसडीएम और उनकी टीम द्वारा जैसेदार पुष्टि की है और इसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल टाइप का सामने आया है, जो इसका राशन माफिया का काम किया जा सकता है। इसमें जो नागरिक आपूर्ति निगम से जो खाद्यान्न जो राशन सप्लाई होता है, कुछ सामान तो ये संभावना है कि बिना राशन की दुकानों में गए, वहाँ से पावती लेकर के बालाबाद। एक राशन माफिया के विरुद्ध यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कार्रवाई की गई है, एफआईआर रजिस्टर की गई है और उसकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, मोहन अग्रवाल नाम का व्यक्ति है, उसके पुत्र मोहित और तरुण अग्रवाल थे और आयुष अग्रवाल और लोकेश अग्रवाल 2 व्यापारी थे। कुछ राशन की दुकान थी वाले थे, 4 राशन की दुकान संचालक करता थे। इन लोगों के द्वारा जो नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन की दुकानों में जो सप्लाई किया जाता था सरकारी राशन, उसकी हेरा फेरी करके उसको साइफरिंग करते थे बाहर मार्केट में। उसके लिए अनुज्ञा बनवाई जाती थी मंडी से, फर्जी बिल बनवाए जाते थे उसको प्राइवेट माल कन्वर्ट करने में और उसको फिर अधिक दाम पे बाकी जगह बेचा जाता था जो भी मार्केट रेट रहते थे। इसका पूरा एक नेक्सस चल रहा था पूरा
उस राशन माफिया के विरुद्ध लोकल एसडीएम अभिलाष मिश्रा जी द्वारा उसमें एफआईआर की गई है कुछ दिन पहले। अभी 2-3 एफआईआर हुई हैं पिछले 10-12 दिन 15 दिनों में। मुख्य एफआईआर अभी 2-3 दिन पहले हुई है और उसमें पुलिस को पूरी ब्रीफिंग कर दी है। एडिशनल एसपी साहब भी यहाँ बैठे हैं, पूरी हम लोगों ने ब्रीफिंग की है और इसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स के भी जिला स्तर के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता आई है सामने कि उनकी लापरवाही कह लें या उनकी संलिप्तता कह लें, उसके बारे में भी हम लोगों ने एफआईआर में उल्लेख किया है। एक नागरिक आपूर्ति निगम का कर्मचारी गोयल नाम का है, उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया गया है इसमें, उसका नामजद एफआईआर की है। और बाकी पुलिस जो है इसमें जो भी अशासकीय लोग हैं प्लस जो शासकीय कर्मचारी हैं, किस प्रकार से गरीबों के राशन ये हेरा फेरी करके, और चाहे उसमें चावल हो, गेहूँ हो, शक्कर हो, मिट्टी का तेल की काफ़ी इसमें हेरा फेरी की गई है। इसकी जांच पुलिस करेगी आगे और जो भी इसमें दोषी होंगे पुलिस की जांच में उनके खिलाफ फर्दर आगे एक्शन लिया जाएगा। सर कितने का घोटाला होगा ये? अभी जो रेवेन्यू अथॉरिटी से जांच की है उससे मोटा ब्रॉडली एक 45 to 50 करोड़ का एक इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है कि इतने माल की हेरा फेरी की गई है। अलग अलग तरह से माल का हेरा फेरी करते थे। सामान राशन की दुकानों में बिगड़ पहुंचे ही बाहर से बाला बाला निकल जाता था इनके गोडाउन पे। नंबर 2, ख़राब माल लाके अच्छे माल से रिप्लेसमेंट करते थे ये लोग। नंबर 3, राशन की दुकानों पे जो माल नहीं दिया जाता था आम जनता को, किसी कारण से पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा के कम माल दिया जाता रहा होगा, जिसमें राशन दुकान संचालकों की गलती पाई गई है। 3 तरह से ये लोग राशन सरकारी निकाल करके उसको प्राइवेट अनुज्ञा बना के फर्जी बिल लगा के उसको ले जाते थे। तो ये अभी 45 to 50 करोड़ का आया है। पर चूँकि मोहन अग्रवाल बतलाया जा रहा है कि 15-20 साल से यहाँ परिवहन का काम करते रहे हैं, तो अगर पहले का भी देखा जाए तो ज़्यादा बड़े अमाउंट की आने की संभावना है। ये हम लोगों का अलग से आकलन चल रहा है। हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ से पुलिस के अपराध सिद्ध जो प्राइमा फेसी हम लोगों को लगा है, हम लोगों ने पुलिस को दिया है, वो उसमें कितने भी अमाउंट का होगा, अपराध अगर सिद्ध पाया जाता है सज़ा उतनी ही है उसमें। घटना के बाद से मोहन अग्रवाल फरार है तो उसके ऊपर कोई इनाम की घोषणा की गई है? अब पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी उसकी। 17 तारीख को कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार एक सूचना प्राप्त हुई और कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए कि ऐसी सूचना है। और वहाँ पे जब जांच प्रारंभ की गई तो प्रथम दृष्टया वहाँ गोरे मिले और जब उस गोरे के संबंध में जिसका गोडाउन था वो और परिवहन करता मोहन अग्रवाल, जो कि नान का राशन जो है उठा के सरकारी राशन कंट्रोलर की दुकान पर पहुँचाते हैं, उनके द्वारा जो बिल दिए गए वो बिल जाँच में फर्जी मिले। तो वहाँ से शक का दायरा बढ़ा और उसके बाद अलग अलग पहलुओं पर जाँच करते हमें पता चला कि ये थोड़ा एक सिंडिकेट टाइप का ऑपरेशन इनका नज़र आ रहा था कि माल जो सरकारी माल है, जो गरीबों का माल है, जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए वहां तक ना पहुंच के ये साइफन कर रहे थे और कई कंट्रोलों से माल इकट्ठा करके उसको कंट्रोलों को कुछ पैसे में खरीद के और फिर ये आगे फर्जी बिल के माध्यम से, अनुज्ञा के माध्यम से, ख़राब माल से बदल के अलग अलग प्रणालियों के माध्यम से, अलग अलग व्यापारियों के माध्यम से, जो 2 प्रमुख व्यापारी इसमें आए, आयुष अग्रवाल और लोकेश अग्रवाल, इन सब के माध्यम से अलग अलग जगह बेचा करते थे। सर कितने दिन उन्होंने अपनी जांच पूरी कंप्लीट करी? जांच कंप्लीट अभी भी नहीं हुई, अभी भी जांच चल रही है। पुलिस इसको और बारीकी से जांच करेगी। जब उन्होंने बिल दिया तो जिस पार्टी ने बिल दिया था उसे बुलाया गया तो उसने बोला मैंने इनको बिल नहीं दिया था, मैंने तो सामान इनको दिया था। उन्होंने बोला था कि सामान मैंने लिया है, ए पार्टी ने सामान लिया है लेकिन बी पार्टी को बिल दे दो। तो सामान एक्चुअली ए जगह गया था लेकिन वो बी को, अब वो बी बिल क्यों लेगा फर्जी? क्योंकि उसको कहीं से अपना कवर करना है, बिल दिखाना है कि हमारे पास इस सामान का बिल। तो इस तरह की मोडस ऑपरेंडी यही जो हमने अपने प्रतिवेदन में पुलिस को लिखा है, पुलिस इसमें और बारीकी से जांच करेगी। तो हो सकता है ये जो लिंक हम बता रहे हैं और डीप लिंक मिले, और जो हमने 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए, नीमच और मंडला, जहाँ के इन व्यापारियों के साथ कनेक्शन थे और वो दोनों ही कनेक्शन में FIR ऑलरेडी दर्ज हो गई है। तो वहाँ पे जो कार्रवाई हुई मंडला और नीमच में, वो इसी के लिंक से हुई या पहले से थे? जब नीमच वाला प्रकरण हुआ था तो हमने वहाँ पे पता लगाया तो नीमच में ऑलरेडी FIR हो चुकी थी। मंडला में हमने जब दिया था तो उसके 1-2 दिन बाद हुई, पर मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी वजह से हो सकता है वहाँ पे प्लानिंग चल रही है पहले से। एक राशन माफिया के विरुद्ध यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कार्रवाई की गई है, FIR रजिस्टर की गई है और उसकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, मोहन अग्रवाल नाम का व्यक्ति है, उसके पुत्र मोहित और तरुण अग्रवाल थे और आयुष अग्रवाल और लोकेश अग्रवाल 2 व्यापारी थे। कुछ राशन की दुकान थी वाले थे, 4 राशन की दुकान संचालक करता थे। इन लोगों के द्वारा जो नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन की दुकानों में जो सप्लाई किया जाता था सरकारी राशन, उसकी हेरा फेरी करके उसको साइफरिंग करते थे बाहर मार्केट में
उसके लिए अनुज्ञा बनवाई जाती थी मंडी से, फर्जी बिल बनवाए जाते थे उसको प्राइवेट माल कन्वर्ट करने में, और उसको फिर अधिक दाम पे बाकी जगह बेचा जाता था जो भी मार्केट रेट रहते थे। इसका पूरा एक नेक्सस चल रहा था पूरा। उस राशन माफिया के विरुद्ध लोकल एसडीएम अभिलाष मिश्रा जी द्वारा उसमें एफआईआर की गई है कुछ दिन पहले। अभी 2-3 एफआईआर हुई हैं पिछले 10-12 दिन 15 दिनों में। मुख्य एफआईआर अभी 2-3 दिन पहले हुई है, और उसमें पुलिस को पूरी ब्रीफिंग कर दी है। एडिशनल एसपी साहब भी यहाँ बैठे हैं, पूरी हम लोगों ने ब्रीफिंग की है, और इसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स के भी जिला स्तर के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता आई है सामने, कि उनकी लापरवाही कह लें या उनकी संलिप्तता कह लें, उसके बारे में भी हम लोगों ने एफआईआर में उल्लेख किया है। एक नागरिक आपूर्ति निगम का कर्मचारी गोयल नाम का है, उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया गया है इसमें, उसका नामजद एफआईआर की है। और बाकी पुलिस जो है इसमें जो भी अशासकीय लोग हैं प्लस जो शासकीय कर्मचारी हैं, किस प्रकार से गरीबों के राशन ये हेरा फेरी करके, और चाहे उसमें चावल हो, गेहूं हो, शक्कर हो, मिट्टी का तेल की काफ़ी इसमें हेरा फेरी की गई है। इसकी जांच पुलिस करेगी आगे, और जो भी इसमें दोषी होंगे पुलिस की जांच में, उनके खिलाफ फर्दर आगे एक्शन लिया जाएगा। सर कितने का घोटाला होगा? अभी जो रेवेन्यू अथॉरिटी से जांच की है उससे मोटा ब्रॉडली एक 45 to 50 करोड़ का एक इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है कि इतने माल की हेरा फेरी की गई है। अलग अलग तरह से माल का हेरा फेरी करते थे। सामान राशन की दुकानों में बिगड़ पहुंचे ही बाहर से बाला निकल जाता था इनके गोडाउन पे। नंबर 2, ख़राब माल लाके अच्छे माल से रिप्लेसमेंट करते थे ये लोग। नंबर 3, राशन की दुकानों पे जो माल नहीं दिया जाता था आम जनता को, किसी कारण से पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा के कम माल दिया जाता रहा होगा, जिसमें राशन दुकान संचालकों की गलती पाई गई है। 3 तरह से ये लोग राशन सरकारी निकाल करके उसको प्राइवेट अनुज्ञा बना के फर्जी बिल लगा के उसको ले जाते थे। तो ये अभी 45 to 50 करोड़ का आया है। पर चूंकि मोहन अग्रवाल बतलाया जा रहा है कि 15-20 साल से यहाँ परिवहन का काम करते रहे हैं, तो अगर पहले का भी देखा जाए तो ज़्यादा बड़े अमाउंट की आने की संभावना है। ये हम लोगों का अलग से आकलन चल रहा है। हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ से पुलिस के अपराध सिद्ध जो प्राइमा फेसी हम लोगों को लगा है, हम लोगों ने अब पुलिस को दिया है, वो उसमें कितने भी अमाउंट का होगा, अपराध अगर सिद्ध पाया जाता है सजा उतनी ही है उसमें। सर घटना के बाद से मोहन अग्रवाल फरार है, तो उसके ऊपर कोई इनाम की घोषणा की गई है? अब पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी उसमें। यहाँ पर एसडीएम महू साहब अभिलाष मिश्रा ने एक जांच की थी, जिसमें राशन माफिया मोहन अग्रवाल, उनके दोनों बेटे तरुण और मोहित, लोकेश अग्रवाल, आयुष अग्रवाल एवं अन्य लोगों की संलिप्तता पाई गई है राशन के हेरफेर में। उस पूरे सिलसिले में एसडीएम महू द्वारा जांच की गई। जांच के बाद पुलिस के पास प्रतिवेदन भेजा गया, जिसके बेसिस पे बड़गोंदा थाने और किशनगंज थाना में एफआईआर लॉन्च हुई है। टोटल 5 एफआईआर, 4 बड़गोंदा थाने में, 1 किशनगंज थाने में है। इस पूरे मामले का सार ये है कि ये लोग राशन गोडाउन कंट्रोल का राशन उसका पूरा हेरफेर करते थे, और इससे अवैध लाभ जो मिलता था उससे कमाई करते थे, जिस पे 420 धारा का, 120 धारा का, 120B, 467, 468, 471 ये धारा लगाई गई है। सर इसके ऊपर कोई इनाम की घोषणा की गई? यस, इन सभी लोगों के ऊपर इनामी घोषणा की गई है, सबके ऊपर। इनफैक्ट इनकी कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी बहुत ही जल्दी, जहां पर अगर ये सामने नहीं आ रहे खुद, तो इनके घरों की और इनके दुकानों की नीलामी की जाएगी। सर कितने की इनाम की घोषणा की गई? 2,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई है। 2,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई है। चारों पे? सब पे। टोटल कितने आरोप? यहाँ पर एसडीएम महू साहब अभिलाष मिश्रा ने एक जांच की थी, जिसमें राशन माफिया मोहन अग्रवाल, उनके दोनों बेटे तरुण और मोहित, लोकेश अग्रवाल, आयुष अग्रवाल एवं अन्य लोगों की संलिप्तता पाई गई है राशन के हेरफेर में। उस पूरे सिलसिले में एसडीएम महू द्वारा जांच की गई। जांच के बाद पुलिस के पास प्रतिवेदन भेजा गया, जिसके बेसिस पे बड़गोंदा थाने और किशनगंज थाना में एफआईआर लॉन्च हुई है। टोटल 5 एफआईआर, 4 बड़गोंदा थाने में, 1 किशनगंज थाने में है। इस पूरे मामले का सार ये है कि ये लोग राशन गोडाउन कंट्रोल का राशन उसका पूरा हेरफेर करते थे, और इससे अवैध लाभ जो मिलता था उससे कमाई करते थे, जिस पे 420 धारा का, 120 धारा का, 120B, 467, 468, 471 ये धारा लगाई गई है। सर इसके ऊपर कोई इनाम की घोषणा की गई? यस, इन सभी लोगों के ऊपर इनामी घोषणा की गई है, सबके ऊपर। इनफैक्ट इनकी कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी बहुत ही जल्दी, जहां पर अगर ये
सामने नहीं आ रहे खुद, तो इनके घरों की और इनके दुकानों की नीलामी की जाएगी। सर कितने की इनाम की घोषणा की गई है? 2-2 हज़ार रुपये के इनाम की घोषणा की गई है चारों पे से सब पे। टोटल कितने आरोप